नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने आपसे प्रण किया था कि हम साबुन तथा अपमार्जक आपको अगले पार्ट में बताएंगे। तो हम आपको साबुन बताने चल रहे हैं, साबुन के बारे में, साबुन बनता कैसे है, बहुत ही आसान तरीके से। बस आप लोग बहुत ही ध्यान से 5 मिनट ध्यान दीजिए। आपका मेरी गारंटी है, मेरा एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ गारंटी है कि आपको ये तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं साबुन तथा अपमार्जक। साबुन तथा अपमार्जक क्या है? साबुन यानी सोप, अपमार्जक यानी डिटर्जेंट। साबुन सोप यानी जिससे हम, और डिटर्जेंट आपसे बचा नहीं है, सर्फ साबुन जिसको कहते हो। इसको हम प्राप्त कैसे करते हैं, बनाते कैसे? इसको हम बनाते हैं कैसे? उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं। उच्च अणुभार जैसे देखो यहां हमने लिखा है C17H35 COONA, इसका नाम है सोडियम एस्टिएरेट। क्या नाम है? सोडियम एस्टिएरेट, जिसका नाम पूरा क्या है, इसी को हम साबुन कहते हैं। सोडियम एस्टिएरेट यही उच्च भार है, उच्च अणुभार वाला है, और क्या है? लवण है। क्या है? लवण है। किसका? सोडियम लवण। ठीक है, तो इसी को हमें प्राप्त करना है। अब इसमें लगा क्या है? कार्बोक्सिलिक। आपने यहां पढ़ा कार्बोक्सिलिक अम्लों। तो कार्बोक्सिलिक अम्लों में होता क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल देखो ये होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल कोई भी हो तो उसमें बॉन्ड COOH जुड़ा रहता है। तो इसके क्रिया से, यानी इसमें का ये H विस्थापित करके और यहां सोडियम जुड़ जाता है, तो ये बन जाता है क्या? उच्च अणुभार वाले सोडियम एस्टिएरेट, जिसको हम साबुन कहते हैं। इसको हम बनाते कैसे हैं, प्राप्त कैसे करते हैं? इसमें हम ट्राई एस्टिएरेट, ट्राई का मतलब समझते हो ना, 3, ट्राई मतलब 3, तो 3 एस्टिएरेट लेते हैं एक साथ। उच्च अणुभार की जरूरत हमें है, उच्च अणुभार वाले ये हमें प्राप्त हो जाएंगे। इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं स्टीयरेट। अगर हम इसको अलग कर लें इतना, तो क्या हो जाएगा? स्टीयरेट आयन। अगर इसमें हम ये हटा दें, इसको हम हटा दें, इतने को हटा दें, तो यहां क्या हो जाएगा? स्टीयरेट। यानी इसको हम क्या कह देंगे? आयन। क्या कहेंगे? आयन। एस्टीयरेट आयन कहते हैं। इसी में आके सोडियम जुड़ जाता है। कैसे जुड़ता है? हम इसको हटा देते हैं इतना, नहीं तो भी आपको सही नहीं लगेगा। देखो इसमें हम क्या करते हैं, ट्राई एस्टिएरेट यानी कि CH2O CO C17H35 C17H35 CHO CO C17H35 यानी C17H35, और इस प्रकार से हम इसको बनाते हैं ट्राई एस्टिएरेट। और इसकी क्रिया हम कराते हैं कास्टिक सोडा क्षार। इससे कास्टिक सोडा क्षार से, यानी 3 अणु इसका लेते हैं 3NOH, यानी इसके तीनों इससे क्रिया करेगा यहां। ठीक है, और इस प्रकार से हमें प्राप्त जो होता है वह होता है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का नाम आपने सुना है। ग्लिसरॉल का अणुसूत्र होता है CH2OH बॉन्ड CHOH और बॉन्ड CH2OH, इसको हम कहते हैं ग्लिसरॉल। और प्लस 3 अणु हमें ये उच्च अणुभार वाले 3 अणु सोडियम एस्टिएरेट के प्राप्त हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं साबुन। यानी कि साबुन प्राप्त करने का बहुत ही शॉर्ट तरीका मेथड है कि हम इसको क्या कहते हैं? CH2O CO C17H35। ये इतना अगर आप ध्यान दो तो ये एल्किल है। क्या है? एल्किल है। यानी हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं CH2OCOR, और ऐसे करके CHOCOR, और इस प्रकार से हम इसको एल्किल समूह बना सकते हैं। यानी ये क्या है? एल्किल समूह है, और इससे क्रिया करके बन गया क्या? 3NOH से हमने किसकी क्रिया कराया? ट्राई एस्टिएरेट का 3 क्षार से, यानी 3 NaOH कास्टिक सोडा से, और हमारे पास प्राप्त हुआ एक ग्लिसरॉल प्लस सोडियम एस्टिएरेट, या इसको हम कहते हैं साबुन।
तो बच्चों, ये साबुन प्राप्त करने का आसान मेथड है जो आप 5 मिनट में प्रिपेयर कर सकते हो, और यह इंपॉर्टेंट भी है 2026 के बोर्ड पेपर के लिए। दैट्स ऑल। अगला पार्ट डिटर्जेंट कल बताया जाएगा, और सफाई करने की प्रक्रिया कैसे होती है ये बताया।